नमस्कार दोस्तों, मेरे इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों से दो टॉपिक पे बात करूंगा। एक, हाइट बढ़ाने के लिए हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या प्रोटोकॉल दे सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनकी हाइट कम बढ़ती है, नहीं बढ़ रही है, उनको क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। दूसरा, जो हमारा नया इलेक्ट्रो होम्योपैथी का बैच स्टार्ट होने वाला है रात को 9 बजे से, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। हाइट एक्चुअली अगर हम देखें तो दो तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है जेनेटिक। माता पिता की हाइट अगर कम है तो अमूमन बच्चों की हाइट कम ही रहती है। अगर माता पिता की हाइट ठीक है तो बच्चों की हाइट भी ठीक अच्छी प्रोग्रेस के साथ बढ़ती है। दूसरा फैक्टर रहता है जो ग्रोथ हार्मोन होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेशन जिसका होता है। तो उस ग्रोथ हार्मोन की वॉल्यूम अगर कम रहे, मैं कहूँगा कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अगर एडक्वेट ना रहे, तो उस कंडीशन में भी जो बच्चे की हाइट है वो उस लेवल तक नहीं जाती जिस लेवल तक जानी चाहिए। और तीसरा फैक्टर होता है न्यूट्रिशन, डाइट। अच्छे से डाइट ना लेना, अच्छी डाइट ना मिलना, डाइजेशन अच्छा ना होने की वजह से भी कई बार न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज बच्चों में देखी जाती हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हाइट को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ऑर्गन की रेमेडीज होती हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड पे रेड इलेक्ट्रिसिटी बहुत सीधा सीधा इफेक्ट डालती है। L2 एक रेमेडी हमारे पास है जो न्यूट्रिशन सप्लाई का काम करती है। S5 एक रेमेडी है जो लीवर पे बहुत इफेक्टिवली काम करती है। बोन की डेंसिटी, बोन की का फैक्टर भी हाइट को बढ़ाने में, जितनी हेल्दी बोन रहेगी उतना अच्छा जो हाइट है वो एक आदमी का रहता है। तो ये सब इस तरीके से एक प्रोटोकॉल हम सेट कर सकते हैं। और मैं प्रोटोकॉल को आपको बताऊं तो L2, S5, C4 और RE। L2, S5, C4 और RE, साथ में वाइट इलेक्ट्रिसिटी भी अगर आप सपोर्ट कर देंगे तो वाइट इलेक्ट्रिसिटी भी अपने आप में पिट्यूटरी ग्लैंड पे भी, क्योंकि पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और जो पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है उस पर भी WE काम करती है। साथ में WE न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कराने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैं बोलूँगा L2, S5, C4, WE और RE, इस कॉम्बिनेशन को आप फर्स्ट डायल्यूशन में, पहले डायल्यूशन में जिस भी रेशियो को आप फॉलो करते हैं, चाहे 147 का रेशियो फॉलो करते हैं, आप 199 का रेशियो फॉलो करते हैं, आप 19 का रेशियो फॉलो करते हैं, जिस रेशियो को भी आप फॉलो करते हैं उसी रेशियो का पहला डायल्यूशन आपको D3 के बाद बनाना है। 19 से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। D3 के बाद वो ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टिमुलेशन भी प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन सप्लाई भी, क्योंकि L2 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इंटस्टिशियल स्पेस में आपकी जो रेमेडी है उसको लेके जाने का, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्प्शन का, ठीक है ना। आर्टियल एंड कैपिलरीज के आर्टियल एंड पे एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, और जो वेनस एंड है वहाँ पे वेस्ट मटेरियल को बाहर भी निकालने का काम करता है। बहुत अच्छी रेमेडी है, इस प्रोटोकॉल को आप यूज़ करिए। एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। तो रेड इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई कराना है। एक्चुअली हमें स्टिमुलेशन जब करना होता है तो हम एक तीव्र इलेक्ट्रिसिटी का और एक थोड़ी स्लो, ठंडी, कूल इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं। तो मैं बोलूँगा RE इलेक्ट्रिसिटी को और Y इलेक्ट्रिसिटी को अल्टरनेट करके आप लोग यूज़ करिए। पॉइंट नंबर 17-18 पे अप्लाई कराइए। यहाँ पे पीछे पॉइंट नंबर 17, पॉइंट नंबर 18 जो पीछे हमारे होता है उस पे अप्लाई कराइए आप। मैं पिक्चर कोशिश करता हूँ लगाने की। पॉइंट 17-18 पे आप पीछे अप्लाई कराइए। पहले RE को अप्लाई कराइए और 5 से 10 मिनट बाद फिर उसी पर्टिकुलर जगह पे आप Y का अप्लाई कराइए। सीधा कंप्रेस दे सकते हैं किसी कॉटन से या किसी ऐसे स्पंज टाइप के कपड़े से, या फिर आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं ऐसे RE अप्लाई करके। फिर थोड़ी देर बाद मेडिसिन सूख भी जाती है, उसको साफ करके वहाँ पे Y का अप्लाई करा देना। अगर डाइजेशन भी कमज़ोर है, बच्चे को खाया पिया नहीं लगता है, तो पॉइंट नंबर 5, 6, 7 पे भी आपको जो है रेड इलेक्ट्रिसिटी और Y को अप्लाई कराना होगा। ऐसे ही सेम पहले RE को अप्लाई करेंगे, 5, 7, 10 मिनट बाद उसको साफ करके फिर Y को अप्लाई करेंगे। ऐसे दिन में 2 बार आप लोगों को करना है। साथ में आप और स्टिमुलेशन देना चाहते हैं तो आप रेड इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पॉइंट नंबर 3 पे भी अप्लाई करते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है
और एक्यूप्रेशर में भी, एक्यूपंक्चर में भी इस पॉइंट को यूज़ किया जाता है पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करने के लिए। आप यहाँ भी आर ई को अप्लाई करके 5 मिनट बाद वाई को अप्लाई कर सकते हैं, या दोनों को छोड़ दीजिए, आप केवल डब्ल्यू को भी यहाँ अप्लाई करेंगे। और साथ में इस पॉइंट को आप डब्ल्यू अप्लाई करने के बाद में, या आर ई अप्लाई करने के बाद में, या आर ई के बाद वाई अप्लाई करने के बाद में, ऐसे क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से इसको आपको स्टिमुलेशन देना है। साथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट और भी होते हैं, ये वाले पॉइंट भी एक्यूप्रेशर के हैं। आप चाहें तो इन पॉइंट को भी यहाँ से प्रेस कर सकते हैं। ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसके पॉइंट होते हैं। किसी भी प्रेशर की जो डिवाइस आती है उससे आप इनको प्रेशराइज कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से हाइट को इंक्रीज कर पाएंगे। इवन ऐसे भी जो जिनकी एज 18 साल से ऊपर हो गई है, 18, 19, 20, 22 साल तक भी आप इन रेमेडी से जो हाइट है उनको इंक्रीज करने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छी रेमेडी है। दूसरा डिस्कशन है हमारा जो नया बैच है रात को 9 बजे से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम जो बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के वो सब रखेंगे। डोज रखेंगे, डाइल्यूशन को रखेंगे, पोटेंसी की थ्योरी क्या है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, हाई डाइल्यूशन हाई पोटेंसी का यूज़ बढ़ गया है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक जीरो से, फ्रॉम द स्क्रैप से हम इसको जो है स्टार्ट करेंगे। और इसमें 114 जो हमारे मेन प्लांट हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ और भी इम्पोर्टेंट प्लांट मैंने देखे हैं, उनको यूज़ भी किया है, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा 114 से अलग। हालांकि ऑफिशियली अभी वो इंक्लूड नहीं हुए हैं, लेकिन हम चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं। हमारी फार्मेसी जो दवाइयाँ बनाते हैं जो लोग, वो लोग चाहें तो यूज़ कर सकते हैं और अच्छे इफेक्ट उनके देखने को मिल रहे हैं, इंडिविजुअल प्लांट के भी। लेकिन क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम को फॉलो करते हैं तो हम जब मिक्स करके मेडिसिन बनाते हैं तो बहुत अच्छे से काम करती है। साथ में जो 38 हमारी ओरिजिनल मेडिसिन है उसको पढ़ाऊंगा। उसके बाद में जो कंपाउंड मेडिसिन है जो कॉम्बिनेशन से बनी है, 22 रजिस्टर्ड है, लेकिन और सबको मिला के भी लगभग ये 25, 26 के आसपास हो जाती हैं। इन सबको भी कैसे यूज़ करना है वो आपको बताऊंगा। एक बड़ी यूएसपी जो हमारी क्लास में रहती है वो है कि हम पहले एक रेमेडी के प्लांट को पढ़ाते हैं, दूसरे नंबर पे उस रेमेडी की जो प्रॉपर्टी है, पहले प्लांट की डिटेल प्रॉपर्टी, फिर रेमेडी की डिटेल प्रॉपर्टी, उसके बाद उस पर्टिकुलर रेमेडी के इम्पोर्टेंट 5, 6, 10 तक अच्छे अच्छे प्रोटोकॉल में बताता हूँ जिनको मैं यूज़ करता हूँ, जिनको आप डेली प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं। मतलब हर एक मेडिसिन के साथ में आपको 5 से 10 प्रोटोकॉल भी मिलने वाले हैं। साथ में एक्सटर्नल पॉइंट्स, कहाँ कहाँ कौन सी एप्लीकेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस डिजीज में कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ 4-5 बहुत अच्छे एक्सटर्नल एप्लीकेशन प्रिपरेशन फॉर्मूलाज, और साथ में कुछ बहुत अच्छे पेटेंट फॉर्मूलाज जो लगातार आप लोग यूज़ कर सकते हैं, अपनी टेबल पे बना के उनको रख सकते हैं। ये पूरा कोर्स रहेगा और लगभग 4 महीने हमारा कोर्स चलता है। अभी जो बैच चल रहा है 9 बजे रात को वो फिनिश होने वाला है। उसके बाद हम इस बैच को स्टार्ट करेंगे। जून के फर्स्ट वीक में बैच स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए मैंने, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रजिस्ट्रेशन होंगे और लगभग 60 to 70 के आसपास, मैक्सिमम 70 पार्टिसिपेंट्स हम रखते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रजिस्ट्रेशन होते हैं। पिछली बार भी कुछ लोग जो रह गए थे उनको हमने दूसरे, कुछ लोगों ने जो केवल रिकॉर्डिंग की बात करते हैं वो अलग चीज़ है, बाकी हमने दूसरे ग्रुप में ऐड किया था। लाइव क्लास होगी डेली, वीक में 4 से 5 दिन क्लास होगी और रिकॉर्डिंग मिलेगी हर एक क्लास की ग्रुप में, ताकि जिन लोगों का छूट जाता है वो उसको देख सकें, या कभी फ्यूचर में देखना हो तो उसको देखा जा सके। कुछ शॉर्ट नोट्स भी पीडीएफ में बने हैं मेरे पास, वो भी मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, साथ के साथ वो भी मिलेंगे आप लोगों को। फॉर्मूलाज तो डेली मिलने ही हैं और साथ में एक शॉर्ट डिस्कशन भी हमारा रहता है, क्लास के बाद में रहता है थोड़ा बहुत, जहाँ पे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं एक्चुअली अपने बारे में क्या आपको पूछना है, या वो सारी पॉइंट्स जो आपको लगता है कि पूछने चाहिए। दूसरा फीस की बात है। फीस इसका है, एक्चुअली पहले जो कोर्स था उसको थोड़ा सा एडवांस किया है हमने, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे मैं लेके आया हूँ, कुछ फॉर्मूलेज भी नए ऐड किए हैं, कुछ टॉपिक भी नए ऐड हुए हैं। तो इस बैच की फ़ीस वैसे 2500 रुपये है, 2500 रुपये, 2500 रुपीज़।
कुछ लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन में आपको पूरा अमाउंट देना है फीस का, तो 2,000 रुपये आपको मेरे इस गूगल पे नंबर पे जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ, उस पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करके आप लोग उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे, अपना नाम मुझे भेजेंगे, मैं आपका नाम जो है वो नोट डाउन कर लिया जाएगा, और जैसे ही ग्रुप बनेगा आपको ग्रुप में ऐड करके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ग्रुप में दी जाएगी। एज यूजुअली वैसे ही जैसे पिछले हमारे 4-5 बैच पिछले 2 साल में चले, वैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये मेरा आज का वीडियो था। आप लोग हाइट के प्रोटोकॉल को यूज़ करिए, साथ में जिसको इंटरेस्ट है लगभग 1 महीना है अभी, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। थैंक यू।